उद्घाटन मुख्य बस स्टैंड बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन होने जा रहा है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जम्मू गवर्नमेंट आदि कॉर्पोरेशंस को ट्रांसफर किए गए हैं। ऐसा विश्वास है कि चुने हुए कॉर्पोरेशन है हर घर, हर मोहल्ले, हर वार्ड से कूड़ा उठाया जा रहा है, अधिक स्वच्छ और सुंदर है, जिसे हमें और आगे ले जाना है। हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर गली में स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है। चेयरमैन बेबीला रखवाल जी, देवियों, सज्जनों, प्रेस और मीडिया के मित्रों, ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 2021 में जो परियोजना यहाँ प्रारंभ की गई थी उसे धीरज गुप्ता जी ने आज पूरा कर दिया है। मैं सोच रहा था और मुझे जो बताया गया कि पिछले 2-2.5 वर्षों में ही मुख्य रूप से काम हुआ है। अगर सामान्य रूप से आप जम्मू कश्मीर के बजट को देखें तो मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है जो पिछले साल देश की संसद ने पारित किया था। इस साल थोड़ा बढ़ गया है, उसके पहले 90,000 करोड़ रुपए था। जब दूसरे राज्यों को हम देखते हैं और उनसे तुलना करते हैं, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात को आसानी से मुझे लगता है कि जेहन में ले आएंगे। मैं बिहार का बजट देख रहा था, 2 लाख करोड़ रुपए, आबादी 12 करोड़, और ये कोई 2-3 साल में नहीं हुआ है। ये आज़ादी के बाद से ही अगर बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर के बजट को देखेंगे तो 5 गुना 6 गुना बजट यहाँ मिलता रहा है। अगर सरकारी कर्मचारियों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को हम देखें तो बिहार में 3.5 लाख, जम्मू कश्मीर में लगभग 5 लाख। अगर दूसरी तरफ निगाह ले जाते हैं तो रोज धरना कि हम 3,000 पर हैं, कई साल से हैं, लिख के दिया गया कि 7 साल बाद अस्थायी कर दिए जाएंगे। हम गरीब हैं, हम पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि देश के बाकी राज्य जिस तरह से गुड गवर्नेंस के आधार पर चलते हैं, उस आधार पर जम्मू कश्मीर को भी चलना चाहिए। सामान्य रूप से आप देखें देश के दूसरे राज्यों में, मैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों की अगर बात करूं तो ये कोई गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक की तरह विकसित राज्य नहीं थे, ये भी पिछड़े हुए राज्य थे। लेकिन मैं भी गांव से आता हूं, अब वहां गांव को सड़क से जोड़ना ये समस्या नहीं रह गई। पिछले 6 वर्षों में, खासतौर से 2000 में जब श्रद्धेय वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू हुई, तो मोटे तौर पर पहला जो मानक था 1000 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 500 की आबादी के ऊपर के गांव, फिर 250 की आबादी के ऊपर के गांव, ये गांव सड़क से जुड़ गए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने इसकी कार्य योजना हम सब ने बनाई है, और खुलेआम, खुले तौर पर कहना चाहता हूं कि ये 3 वर्ष में अब कोई गांव नहीं होगा जहां सड़क नहीं होगी। बिजली भी 24/7 क्वालिटी पावर मिले, इसकी योजना हम सब ने बनाई। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है? हमारी दिक्कत यह है कि अगर यहाँ पार्किंग बन भी जाए तो जम्मू के दूसरे हिस्से वाले लोग कहेंगे कि साहब यहाँ बन गया तो क्या वो हमारा क्या होगा। सब कुछ एक ही साथ चाहते हैं, ये मानव स्वभाव है। भगत सिंह पैदा होना चाहिए मेरे घर में, नहीं पड़ोसी के घर में, ये मानव स्वभाव, इसमें कोई। तो मैंने थोड़ा विषय से हट कर ये बात कही। मैं उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने इस परियोजना को पूरा करने में अपना योगदान दिया है, मैं उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि और भी जो परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र अभी धीरज गुप्ता जी ने किया है, मैं थोड़ा बहुत जिक्र करूंगा, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं, वो भी आगे समय से पूरा होंगी।
अगर मोटे तौर पर जनसंख्या को आप देखें तो 32-33% लोग शहरों में रहते हैं, और जो अनुमान है कि आने वाले दिनों में 8-9 सालों में यह संख्या 41-42% होने वाली है। अगर सकल घरेलू उत्पाद को देखें तो उसमें नगरीय क्षेत्रों का, माने शहरों का 63% योगदान है, और एक आकलन है कि 9-10 साल बाद ये योगदान 75% होने वाला है। जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर नगर कैसे होने चाहिए? मुझे लगता है कि ये केवल नगर विकास का विभाग या आवास का विकास का विभाग, जीडीए या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मेयर, डिप्टी मेयर और कॉरपोरेटर, मुझे लगता है केवल इनके चाहने से नहीं बन सकता है जब तक जम्मू नगर के हर नागरिक इस अभियान से नहीं जुड़ेंगे। अभी नगर निगम ने एक अभियान शुरू किया है सेग्रीगेशन का, सफाई का। अब रैंकिंग में जब देश के शहरों की सूची प्रकाशित होती है, जम्मू का नाम हम देखते होंगे तो मुझे लगता है हमें भी गर्व होता होगा कि नीचे से कहाँ हम खड़े हैं। अब गर्व होता है या शर्मिंदगी होती है, हमको सोचने का विषय, लेकिन जिसमें स्वाभिमान है, मुझे लगता है उसको आज ये संकल्प लेने की ज़रूरत है कि नहीं, हम भी, हमारी जो जिम्मेदारी, इस शहर को स्वच्छ सब कुछ सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा, मैं समझता हूँ ये दुनिया में कहीं हुआ नहीं है। और इसलिए हमको निश्चित रूप से विचार करने की जरूरत है कि जो हमारी जिम्मेदारी है हम करें। केवल दूसरे पर दोष देना कि साहब वो कमिश्नर नहीं कर रही है तो जीडीए के वाइस चेयरमैन नहीं कर रहे हैं तो सारे कर्मचारी ने कहा, ठीक है ये भी सुधरेंगे, लेकिन हम खुद सुधर करके अगर अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी निश्चित रूप से हम प्रेरणा देंगे कि भाई अब हम इस रास्ते पर हैं, आप भी सही रास्ते पर आइए। बड़ा शहर है जहाँ एम्स भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है। हिंदुस्तान में कोई दूसरा शहर नहीं है। आप दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता, किसी शहर में ले लीजिए, ये चारों संस्थान किसी एक शहर में नहीं। ये अकेला सौभाग्य जम्मू के लोगों को प्राप्त है कि अब ये पार्किंग कम कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स की सुविधा का उद्घाटन आपके समक्ष हुआ है। मैं मानता हूं कि यह नए जम्मू की दिशा में एक कदम है। डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग, हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग, धीरज गुप्ता जी, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे सभी साथी जिन्होंने मेहनत से इसे पूरा किया है, मुझे लगता है कि वीडियो प्रेजेंटेशन आप सबने देखा है। मैं उसके विवरण में न जाकर के उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब जम्मू कश्मीर कॉमर्शियल हब कैसे बने, मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर हम सबको मिल करके विचार करने की जरूरत है। आध्यात्मिक स्थान है और अगर शब्दों के सागर में इसे समाना हो तो मुझे लगता है कि अगर कॉमर्शियल हब हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने की दिशा में हम बढ़ते हैं, तो ये जो पार्किंग की सुविधा है ये आवश्यक है। शहर पर ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा था, आगे भी इस विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी जम्मू स्मार्ट सिटी बहुत दिन से यहाँ के लोग भी सुन रहे हैं, मैं भी 6 महीने हो गए, मुझे 6 महीने से मैं भी सुन रहा था। बताया मेयर साहब ने कि यहाँ के कुछ अधिकारी अभी अहमदाबाद गए थे और अहमदाबाद के लोग यहाँ आए थे, उस प्रेजेंटेशन में मैं भी था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 8 आईएएस अधिकारी काम करें, 8, एक नहीं 8। और किस तरह से वहाँ परियोजनाएं पूरी हुई हैं, मुझे लगता है वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय। उससे कुछ हमने भी सीखा है, हमारे लोगों ने भी देखा है, और उसको समयबद्ध तरीके से कैसे पूरा किया जाए, इस दिशा में हमारे लोग भी जो उससे जुड़े हुए हैं वो काम कर रहे हैं। स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी हो, एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो,